हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आपका नया साल शुरू हो चुका है, न्यू एकेडमिक ईयर आपका शुरू हो चुका है। कई सारे बच्चे क्लास 6 में होंगे और उनका फर्स्ट चैप्टर शुरू हो चुका होगा। तो फर्स्ट चैप्टर आपका है नोइंग आवर नंबर्स। ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि यहीं से आपका बेस स्टार्ट होता है कि नंबर्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इन टॉपिक्स की। इसमें नंबर जो हैं वो हम लोग किस किस चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। हम लोग नंबर यूज़ करते हैं काउंट करने के लिए, राइट। जब बहुत कम चीज़ें हो तो उसको नंबर से काउंट करने के लिए यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जब ज़्यादा होता है तो बड़े बड़े नंबर्स आते हैं। तो वो बड़े नंबर्स कौन से होंगे, उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या होता है वो हम इसमें देखेंगे। हम लोग पहले देखते हैं कंपेयरिंग नंबर्स। नंबर्स को कंपेयर जब आप करते हो तो क्या करते हो बच्चों। अगर आपको सिंपली दो नंबर दिए हैं, जैसे आपको एक नंबर दिया है 715 और दूसरा नंबर दिया है 8432, तो बोला है कि भाई इनमें कंपेयर करो। कंपेयर करो मतलब क्या, कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये आपको क्लियरली दिख जाएगा ना। यहाँ पे देखो ये डिजिट जो है वो 3 डिजिट है खाली, 1 2 3 डिजिट्स। यहाँ पे है 4 डिजिट्स, 1s 10s 100 1000। तो यहाँ पे 1000 तक है, यहाँ पे 100 तक है। तो इजीली है ना ये कि कौन बड़ा है, ये वाला नंबर बड़ा है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे 1000 प्लेस पे डिजिट है, यहाँ पे भी है, दोनों को कंपेयर अगर करना है तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है सपोज 8478 और यहाँ पे दिया हुआ है सपोज 7599। तो यहाँ पे भी 4 डिजिट है, यहाँ पे भी 4 डिजिट है। तब आप क्या देखोगे, तब आप देखोगे कि 1000 प्लेस पे कौन है। यहाँ पे 1s 10s 100 1000 प्लेस पे यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 1000 प्लेस पे कौन है, 1s 10s 100 1000। यहाँ पे जो 1000 प्लेस पे है 8 है और इस नंबर में 1000 प्लेस पे 7 है। दोनों में से बड़ा कौन है, 8 या 7? तो 8 बड़ा है, इसलिए ये वाला नंबर बड़ा होगा, है ना। इजी हो गया। अब अगर ऐसा हो तो कि दोनों में सेम नंबर हो, जैसे यहाँ पे मान लो नंबर है 9436 और यहाँ पे है 9536, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे कि भाई यहाँ पे भी 4 डिजिट वाला नंबर है, यहाँ पे भी 4 डिजिट का नंबर है। 1s 10s 100 1000 प्लेस पे यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 1000 प्लेस पे 9 है, दोनों में 9 है। अब आप क्या करोगे, अब आप देखोगे एक स्टेप पीछे, 100 प्लेस पे क्या है, यहाँ पे 100 के प्लेस पे 4 है, इधर 100 के प्लेस पे 5 है। ये डिफरेंट हो गया ना। तो 1000 प्लेस पे 9 था, यहाँ पे भी 9 था, लेकिन 100 के प्लेस पे यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है ना। तो बड़ा कौन है, 5। इसके वजह से ये वाला जो नंबर होगा वो बड़ा होगा और आप ऐसे कंपैरिजन में लिख सकते हो ना, that this number 9436 is less than 9536, ठीक है। तो ये बड़ा हो गया, ये छोटा। और उसी तरह से अगर ऐसा नंबर दिया होता सपोज 9785 और यहाँ पे है 9795, अब यहाँ पे भी 4 डिजिट इधर भी है, 4 डिजिट इधर भी है। तो आप क्या करोगे, देखो 1000 प्लेस पे कौन है, 9, यहाँ पे भी 9 है। 100 प्लेस पे कौन है, 7 यहाँ पे है, यहाँ पे भी 7 है। फिर 10s प्लेस पे 9 है, यहाँ पे 8 है। तो ये हो गया डिफरेंट, ये दोनों डिफरेंट हो गए, राइट। 9 7 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 9 7 है, लेकिन डिफरेंट क्या है, 10s के प्लेस पे यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 10s के प्लेस पे 9 है। तो बड़ा कौन हुआ, ये बड़ा हुआ। जो डिजिट 10s के प्लेस पे बड़ा होगा तो वो वाला नंबर पूरा बड़ा होगा। यहाँ पे 10s के प्लेस पे कौन सा नंबर बड़ा है, 10s के प्लेस पे 9 बड़ा है, तो ये वाला नंबर बड़ा होगा। तो ये वाली साइन डालेंगे, ठीक है, इस तरह से कर देंगे। ऑलराइट। तो बेटा हम लोग को पता चल सकता है कि भाई नंबर्स को कंपेयर कैसे करते हैं। नंबर्स को कंपेयर करने के लिए सबसे पहले आप नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करो कि कितने डिजिट्स। अगर एक तरफ 3 डिजिट है और एक तरफ 4 डिजिट है तो बड़ा कौन होगा, 4 डिजिट वाला बड़ा होगा। लेकिन अगर दोनों तरफ 4 डिजिट्स के नंबर हैं तो आप क्या चेक करोगे, अगर दोनों तरफ 4 डिजिट के नंबर हैं तो आप चेक करोगे कि 1000 प्लेस पे कौन सा डिजिट है, 1000 प्लेस पे कौन सा नंबर है, तो उन नंबर को कंपेयर करोगे। लेकिन अगर देखोगे कि 1000 प्लेस पे जो नंबर है वो भी सेम है तो आप जाओगे और अंदर
100 प्लेस पे कौन है, 100 प्लेस पे अगर अलग अलग है तो दोनों में से बड़ा कौन है, यहाँ पे 5 बड़ा है ना, उस तरह से। वैसे ही अगर 1000 प्लेस पे भी सेम है, 100 प्लेस पे भी सेम है, तो आगे जाओ 10th प्लेस पे कौन है, 10th प्लेस पे जो होगा फिर उसके हिसाब से वो नंबर बड़ा होगा। ठीक है, इस तरह से आप नंबर्स को कंपेयर करते हो। सो बच्चों, अब यहाँ पे कुछ हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं ना। एक बार अगर आपने समझा कि भाई कैसे करते हैं, क्या करते हैं, अब थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। ये आपके टेक्स्ट बुक के अंदर ही है क्वेश्चंस। फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट। जैसे ये 4 नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन 1 में 4 नंबर दिए हैं, इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा नंबर है। तो हमें फाइंड आउट करना है ग्रेटेस्ट कौन सबसे बड़ा है और स्मॉलेस्ट सबसे छोटा कौन सा है। ठीक है, तो पहले काउंट करो नंबर ऑफ डिजिट्स। यहाँ पे 4 डिजिट है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, राइट, 4 डिजिट्स है सब कुछ। तो सबसे पहले देखो 1000 प्लेस पे कौन है, 1000 प्लेस पे यहाँ पे 4 है, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है। ओके, ये सब तो सब सेम हो गए। अब आओ 100 प्लेस पे देखो, 100 प्लेस पे क्या है, 100 प्लेस पे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, इधर वाले में 8 है और यहाँ पे 5 है। बताओ कौन बड़ा होगा फिर इसमें से, 5, 8, 3 या 4। तो 100 प्लेस पे जो 8 है ना, तो ये वाला नंबर बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे 100 प्लेस पे क्या है, 8 है, यहाँ पे तो 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, तो बड़ा कौन हुआ, सबसे बड़ा ये हुआ ना। सो हम लोग लिखेंगे 4892 इज द ग्रेटेस्ट नंबर। फिर स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, तो यहाँ पे 8 था, राइट, 8 था ना, इधर 3, इधर 4, इधर 5। सो सबसे छोटा कौन है, 100 प्लेस पे कौन सा नंबर है जो सबसे छोटा है, 100 प्लेस पे यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। सो ये वाला नंबर है 3 जो सबसे छोटा है। तो आप लिखोगे यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, 4370। इस तरह से बेटा ये वाला क्वेश्चन जो है वो आप खुद ट्राई कर सकते हो और कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि यहाँ पे ग्रेटेस्ट कौन सा नंबर है और स्मॉलेस्ट कौन सा नंबर है। ओके, चलिए लिख दीजिए। सो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। बट लॉजिकली जो हम लोग समझते हैं ना, पहले क्या करते हैं हम लोग, डिजिट्स काउंट करते हैं। कितने डिजिट्स है यहाँ पे 5 डिजिट्स है, यहाँ पे भी 5 डिजिट्स है, इधर भी 5 डिजिट, यहाँ पे भी 5 डिजिट। अच्छा, सब कुछ सेम है, 5 डिजिट्स है ना। तो स्टार्टिंग में देखो यहाँ पे कौन है, इधर 1 है, यहाँ पे भी 1 है, इधर भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। ओके, ये सब कुछ सेम हो गया। अब एक स्टेप और अंदर जाओ राइट साइड की तरफ। तो यहाँ पे जो 1000 के प्लेस पे है वो 5 है, इधर भी 1000 के प्लेस पे 5 है, यहाँ पे भी 1000 के प्लेस पे 5 और इधर भी 1000 के प्लेस पे 5 है। तो ये भी सेम हो गया। अब एक स्टेप और अंदर जाओ, 1000 से पहले क्या आता था, 100। तो 100 प्लेस पे देखते हैं कौन है, 100 के प्लेस पे यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 1 है, इस वाले में 0 है और यहाँ पे 6 है ना। तो ये सब के सब डिफरेंट हो गए ना। 100 के प्लेस पे यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 6। बड़ा कौन हुआ, 8 वाला बड़ा हुआ। सो आप ग्रेटेस्ट में लिखोगे दैट 15800, राइट। आप बोल सकते हो 15800। वैसे ही स्मॉलेस्ट कौन होगा, तो 100 के प्लेस पे सबसे छोटा कौन सा नंबर था, क्या 8 है, नहीं, 106। 0 सबसे छोटा है ना 100 के प्लेस पे, 0 सबसे छोटा है, ये रहा। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट में क्या आएगा, 15073। सो बेटा इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हो नंबर्स को कि विच इज़ द ग्रेटेस्ट एंड विच इज़ द स्मॉलेस्ट। इसी तरह से आप असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर भी लिख सकते हो जब आपको पता चल जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं 1.2.1। हाउ मेनी नंबर्स कैन यू मेक। कुछ नंबर्स दिए होंगे, ठीक है, उनमें से आपको कुछ डिजिट्स दिए होंगे, उसमें नंबर्स में से आपको, और उस पर से आपको बनाना है कि भाई आप कितने नंबर्स बना सकते हो, ठीक है, कितने नंबर्स पॉसिबल हैं। ओके, सो बच्चों ये है हाउ मेनी नंबर्स कैन यू मेक, कितने नंबर्स आप बना सकते हो। सपोज आपको 4 डिजिट्स दिए हुए हैं, आपको दिया हुआ यहाँ पे 7,
8, 3 और 5। इन चारों नंबर्स को यूज करके आप कितने नंबर्स बना सकते हो 4 डिजिट वाले? कितने नंबर्स? 4 डिजिट वाले कितने नंबर्स आप बना सकते हो विदाउट रिपीटेशन? आपको कोई भी नंबर रिपीट नहीं करना है, आपको कोई भी नंबर फिर से लिखना नहीं है, 2 बार नहीं लिखना है, 3 बार नहीं लिखना है, हर नंबर को आपको एक ही बार लिखना है। और आपको इस ऐसे आपको 4 डिजिट के कितने नंबर आप बना सकते हो। सो देखें हम लोग यहाँ पे 4 डिजिट के कितने नंबर्स बना सकते हैं, राइट, विदाउट रिपीटेशन। विदाउट रिपीटेशन, ये ध्यान देना है कि रिपीट करना है या नहीं करना। तो यहाँ पे रिपीट नहीं करना है और आपको 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं। तो सपोज सबसे पहले 4 डिजिट का नंबर आप अगर बनाओ तो यहाँ पे 1s, 10s, 100, ठीक है, 1s, 10s, 100, 1000, एक डिजिट होगा यहाँ पे। तो इसमें सबसे बड़ा जो नंबर है वो आगे लिख दो सपोज, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर सबसे छोटा। तो ये एक नंबर बन गया। दूसरा, ऐसे और कितने नंबर बना सकते हैं हम लोग? तो आप 1000 के प्लेस पे 8 को फिर से रहने दो और यहाँ पे फिर से आप रख दो, यहाँ पे 7 रहने दो। 5 और 3 है ना, तो इस बार क्या लिखो? 3 और 5, इस तरह से कर दिया बेटा, ठीक है। अब फिर से 1000 के प्लेस पे 8 को रहने दो और यहाँ पे जो ये 100 के प्लेस पे 7 था ना, अब 100 के प्लेस पे 7 नहीं, अब 5 को रखो और इधर आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पे लिख दो 7, 3। इस बार 100 के प्लेस पे 5 रहेगा, ठीक है, वैसा। तो आप ऐसे बहुत सारे नंबर बेटा बना सकते हो। यहाँ पे अब हो जाएगा 3, 7, आपने चेंज कर दिया, 7, 3 था, 3, 7 हो गया। वैसे ही 100 के प्लेस पे 5 तो हो गया। अब 100 के प्लेस पे 5 के जगह पे आप यूज़ करते हो सपोज 3। देखो 7 हो गया, 5 हो गया, अब 3 का टाइम आया तो यहाँ पे आप लिख दो 5 और इधर 7। वैसे ही आपने लिखा यहाँ पे 7 और 5। देखा आपने, मैंने यहाँ पे 1000 के प्लेस पे 8 को फिक्स कर दिया और मैंने 100 के प्लेस को चेंज किया। 7 2 बार आया, 5 2 बार आया, 3 2 बार आया। वैसे ही जब आप 1000 के प्लेस पे 7 को रखोगे तब यहाँ पे इस तरह से आपको कितने नंबर मिलेंगे? आपको फिर से यहाँ पे 6 नंबर मिलेंगे, राइट। तो टोटल आपको 18 अलग अलग नंबर्स मिल सकते हैं। ये अगर आपको बोला जाए तो ही करिएगा, अदरवाइज आपको क्या करना है, यहाँ पे बनाना है ग्रेटेस्ट नंबर। सो अगर ग्रेटेस्ट नंबर आप बना रहे हैं बेटा, ग्रेटेस्ट नंबर बना रहे हैं तो बहुत ईजी है। इनमें से देखो सबसे बड़ा कौन है? जो सबसे बड़ा है उसको स्टार्टिंग में रख दो और बाद में उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा। मतलब क्या है कि अगर आप नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे, कौन से ऑर्डर में? डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या? बड़े से छोटा, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया तो ये जो आपको मिलेगा ना, दिस विल बी द ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। और अगर आपको इसमें से स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो अगर इसी में से आपको एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो आप क्या करोगे? इसी का उल्टा कर दो, इसी का उल्टा। ये जो डिसेंडिंग ऑर्डर में था ना, अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो। जैसे 8 7 5 3 था तो यहाँ पे 3 है ना सबसे छोटा, उसको पहले लिखो, फिर 5 लिखो, फिर 7 लिखो, फिर 8 लिखो। ये इजी है। ग्रेटेस्ट हो गया, उसी का उल्टा बना दो, स्मॉलेस्ट आपको मिल गया। तो इस तरह का तो इजी होगा। लेकिन जब जीरो आएगा ना, जब जीरो आएगा तब आप सोचोगे यार जीरो है तो क्या मैं जीरो को यहाँ पे लिख सकता हूँ? नहीं, आप कभी भी जीरो को एकदम स्टार्टिंग में नहीं लिख सकते। हाँ, आप सेकंड नंबर पे यहाँ पे लिख सकते हो, पीछे लिख सकते हो, कहीं पे भी, लेकिन अगर स्टार्टिंग में लिख दिया तो वो नहीं कहलाएगा। जैसे अगर आपने स्टार्टिंग में लिखा 3 5 7, सो आप बोलोगे या फिर कोई बच्चा हो सकता है सोचेगा सर ये भी तो एक 4 डिजिट का नंबर है ना। आप सोचोगे कि यार ये भी तो 4 डिजिट का नंबर है। ये असली में 4 डिजिट का नंबर नहीं है, ये क्या है? ये 3 डिजिट का नंबर कहलाएगा। ये एक 3 डिजिट का नंबर कहलाएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप जीरो लिखते हो ना तो जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। जीरो की वैल्यू कब होगी? जब आप उसको कहीं बीच में लिखोगे या तो पीछे लिखोगे तब। ओके, तो ये एक 4 डिजिट का नंबर नहीं है, ये एक 3 डिजिट का नंबर है। ओके बेटा, ओके। सो ये है आपके प्रैक्टिस के लिए, यूज द गिवन डिजिट्स टू मेक द
ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। आपको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है, लेकिन आपको यूज करना है इस तरह से अलग अलग डिजिट्स के कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे नंबर दिया हुआ है 2, 8, 7 और 4। 2, 8, 7, 4 को बिना रिपीटेशन के आपको ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है। तो बहुत इजी है। अगर इसमें आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो सबसे पहले आप चेक करो इन चारों नंबर्स में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, वो लिख दो। 8 है ना सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा 7, फिर उससे छोटा 4, फिर उससे छोटा 2। ये हो गया ग्रेटेस्ट। वैसे ही स्मॉलेस्ट वाला कौन सा होगा? सो स्मॉलेस्ट में आप क्या करोगे, इसी का उल्टा लिख दोगे। 8, 7, 4, 2 था ना, तो उसका उल्टा लिखो 2, 4, 7, 8। ये बन गया ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट। तो फर्स्ट वाला हमने कर दिया। वैसे ही सेकंड वाला देखो 9, 7, 4, 1। तो इसमें अगर ग्रेटेस्ट नंबर आपको बनाना है, आपको इसमें अगर ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो आप क्या करोगे, जैसा ये लिखा है ना वैसा ही लिख दोगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है। किस ऑर्डर में बेटा? डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ आप जाते हो, ठीक है। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, 9, 7, 4, 1। ये हो गया ग्रेटेस्ट नंबर 9741। वैसे ही आप स्मॉलेस्ट नंबर जब लिखोगे, स्मॉलेस्ट नंबर, तो इसी का उल्टा कर दो। क्या उल्टा करोगे, यहाँ पे 1 लास्ट में है ना, तो ये 1 पहले लिखो, फिर 4 है, फिर 7 है, फिर 9, ठीक है। ये हो गया। सी वाला देखते हैं 4750। यहाँ पे ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, देखो यहाँ पे 0 है ना, सो 0 का जब आप यूज करोगे तो आपको थोड़ा ध्यान देना होगा कि भाई कैसे। कभी भी 0 स्टार्टिंग में नहीं आ सकता, या तो वो बीच में रहेगा या तो लास्ट में रहेगा, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं रहेगा। तो मुझे यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है यूजिंग 4750। इन चारों नंबर्स में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? इजी है, 7। तो 7 लिखो आगे, उसके बाद उससे छोटा नंबर 5, फिर उससे छोटा 4। हम लोग ये वाला कर रहे हैं सम 7, 5, 4 और 0। ये हो गया ग्रेटेस्ट नंबर 7540। अब इसमें आपको अगर स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है तो स्मॉलेस्ट नंबर में हो सकता है कोई बच्चा ऐसा लिखे कि सर आपने बोला था ना कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा, तो स्मॉलेस्ट वाले में असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। सबसे छोटे से बड़ा नंबर, सबसे छोटा कौन है? 0, 4, फिर 5 और फिर 7। क्या ये राइट है? ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि ये 4 डिजिट नंबर नहीं कहलाएगा, ये 3 डिजिट नंबर कहलाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर स्टार्टिंग में आप 0 लिखते हो तो 0 की वैल्यू नहीं होती बेटा। 0, 4, 5, 7 का मतलब होता है 4, 5, 7 ओनली, 457। ये दोनों सेम है। स्टार्टिंग में आप 0 यूज नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर स्टार्टिंग में यूज नहीं कर सकते तो आप सेकंड नंबर पे यूज कर सकते हो। ओके, तो आप ऐसा लिख सकते हो, 0 से बड़ा नंबर जो है, 0 से बड़ा कौन है? 4 है ना, तो 4 को आप पहले लिखो, बाद में आप 0 लिख दो। फिर 4 से बड़ा कौन था? 5, फिर सबसे बड़ा 7 लास्ट में। इस तरह से आपका जो स्मॉलेस्ट नंबर आएगा वो आएगा 4057। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं डी वाले को, ठीक है। यहाँ पे अगर ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है तो आप देख लो, ग्रेटेस्ट नंबर में 5403, इन सब में सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा है 5, तो उसको लिख दो 5, फिर उससे छोटा 4, फिर 3 और फिर लास्ट में 0। ये हो गया ग्रेटेस्ट। और स्मॉलेस्ट में कैसे लिखोगे बेटा? स्मॉलेस्ट में ऐसा लिखोगे क्या? 0, 3, 4, 5? नहीं, क्या लिखोगे? 0 से बड़ा कौन है? यहाँ पे 3 है, तो उसको पहले लिख दो, फिर आप 0 लिखो, फिर 4 और फिर 5। इस तरह से आपको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना इजी पड़ेगा। आई होप आपको ये समझ में आया है। अगर कहीं पे ऐसा लगे ना यार समझ नहीं आया, पता नहीं क्या है, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, आप अगर चाहते हो कि मुझे थोड़ा और प्रैक्टिस करने की इच्छा है, मुझे सम सॉल्व और करने हैं, मुझे टेस्ट देना है, कोई हो जो मेरा टेस्ट चेक कर सके, मुझसे टेस्ट ले और चेक कर सके, कोई हो जिससे मैं फ़ोन पे 5 मिनट बात कर सकूं, डिस्कस कर सकूं, डाउट सॉल्व कर सकूं, कुछ ऐसा, तो आप हमारी यूट्यूब की जो मेंबरशिप है उसमें आप जुड़ सकते हैं। इसके वजह से आपको क्या होगा कि आप मुझे कॉल करके
5 मिनट 10 मिनट आप मुझसे डाउट सॉल्व करवा सकते हो, पूछ सकते हो, है ना। मुझे व्हाट्सएप पे अगर डाउट सॉल्व करने के लिए फ़ोटो कुछ आपका भेजना है, इमेज, तो वो भेज सकते हो, तो मैं वो सॉल्व करके दे दूँगा। प्लस हमारी यूट्यूब मेंबरशिप में मैं ट्राई करूँगा कि हर चैप्टर के ऊपर थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस आपको भरपूर मात्रा में मिलते रहेंगे और उसी के अंदर आप टेस्ट भी दे पाओगे। जैसे टेस्ट अगर मान लो हर टॉपिक के लिए टेस्ट है या फिर हर एक चैप्टर के लिए टेस्ट होगा, तो वो टेस्ट चलता रहेगा 15 मार्क का या 20 मार्क का। फिर उसके बाद उसी वीडियो के अंदर आप उस टेस्ट का सॉल्यूशन भी चेक कर पाओगे कि वो कैसे आया था। फिर अपना मार्क्स आप देख पाओगे कि आपको कितने मार्क्स मिलने चाहिए। आप खुद काउंट कर पाओगे कि भाई मुझे इतने मार्क्स मिलने चाहिए थे, ये मेरा रॉन्ग है, ऐसा। ठीक है, तो यूट्यूब मेंबरशिप में आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी हेल्प से आप मुझसे बात कर पाएंगे, कॉल पे डाउट सॉल्व करा सकते हैं। फिर आपके लिए स्पेशल आपके स्कूल के जो क्वेश्चंस हैं, आपके स्कूल के जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हैं, वो मैं सॉल्व करके उस पर डाल दूंगा। तो ये एक बेनिफिट रहेगा। ठीक है, तो सोचेगा आप इसके बारे में। ऑलराइट, तो अब हम लोग बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट टॉपिक पे। सो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मेक ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग एनी 1 डिजिट ट्वाइस। इसका मतलब क्या कि आपको 4 डिजिट का नंबर बनाना है और उसमें भी आप 1 डिजिट ना 2 बार यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो 3 डिजिट है ना, 3 8 7, यहाँ पे तो 3 नंबर है, बट आपको जो ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है वो आपको 4 डिजिट वाला नंबर बनाना है। कितना? 4 डिजिट का। और स्मॉलेस्ट वो भी 4 डिजिट का नंबर बनाना है। लेकिन दिया तो यहाँ पे खाली 3 नंबर है, 3 8 और 7, तो इसमें से किसी भी एक नंबर को आप 2 बार लिख सकते हो। ठीक है, जैसे अगर आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, 3 8 7 में सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा है 8, है ना, 8 सबसे बड़ा है ना, तो उसको 2 बार लिख दो। और उसके सिवाय 7 और 3, बाद में क्या लिखोगे? 7 और 3। डिसेंडिंग ऑर्डर में ही जाना है, राइट। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हो, लेकिन जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसी को 2 बार लिख दो, तो आपका ये ग्रेटेस्ट नंबर बन गया 4 डिजिट का। अब स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, तो इसमें 3 8 और 7 में सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा 3 है ना, तो 3 को आप 2 बार लिख दो और बाद में उससे बड़ा कौन है? 7, फिर उससे बड़ा 8। इस तरह से हो गया। ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। सेकंड वन देखते हैं, ये वाला तो हो गया। अब ये वाला देखते हैं, बी 905। तो बी वाले में अगर मुझे ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो मैं क्या करूँगा? 4 डिजिट का नंबर 905, इसमें सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा है 9, है ना। 9 अगर सबसे बड़ा है तो 9 को आप 2 बार लिख सकते हो, उसके बाद आप लिखो 5 और लास्ट में 0। ये हो गया ग्रेटेस्ट। फिर स्मॉलेस्ट क्या होगा बेटा? तो स्मॉलेस्ट के लिए ऐसा करोगे क्या? स्मॉलेस्ट के लिए 2 बार 0 लिखोगे, यहाँ पे 0 0 5 9। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम स्टार्टिंग में 0 यूज नहीं कर सकते। हम अगर स्टार्टिंग में 0 यूज नहीं कर सकते तो कहाँ यूज कर सकते हैं? यहाँ पे तो नहीं कर सकते ना, तो इधर करेंगे और इधर करेंगे। यहाँ पे 0 2 बार लिख दो, क्योंकि आपको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है 4 डिजिट का, और किसी एक नंबर को आप 2 बार यूज कर सकते हो। इसीलिए स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए आप 0 को 2 बार यूज कर लो, हो गया। अब 0 से बड़ा कौन है? 0 से बड़ा कौन है? यहाँ पे 5 बड़ा है, तो यहाँ पे 5 लिख दिया और लास्ट में आप लिखोगे 9। तो ये हो गया आपका सेकेंड वाला सॉल्व। फिर थर्ड देखते हैं, 0 4 9। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए फिर से आप वही सोचोगे, 0 4 9 में सबसे बड़ा कौन है? 9 बड़ा है ना, तो 9 को 2 बार लिखो और फिर उससे छोटा 4 और फिर लास्ट में 0। ये हो गया ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। वैसे ही स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर के लिए आप क्या लिखोगे? 0 को आप 2 बार लिख दो, लेकिन उसके आगे यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या लिखोगे? स्टार्टिंग में लिखोगे 4 और लास्ट में 9, 4009। ये हो गया स्मॉलेस्ट नंबर। वैसे ही ये डी देखते हैं। डी वाला मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। इधर अगर आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है 4 डिजिट का, 8 5 1, इनमें सबसे बड़ा कौन है? 8 है ना सबसे बड़ा, तो 8 को आप 2 बार यूज़ करोगे और फिर 5 और 1, तो ये बन गया ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर।
वैसे ही स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर आप अगर ले रहे हो तो इसमें आप 1 है ना, यहाँ पे 0 तो नहीं है, 1 है, तो आप 1 को 2 बार लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप लिखोगे 1158, बन गया आपका स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, जिसमें आपने एक डिजिट को 2 बार यूज किया है। आशा है ये आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, जहां पे आप देखते हो असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। आई थिंक मुझे असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर आपको ज़्यादा समझाना नहीं पड़ेगा, तो भी 2 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। फिर बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। ओके, सो इस तरह के भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट है मैथ्स में क्वेश्चन को समझना। अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया ना तो आपका आधा काम तो हो गया समझो, ठीक है। सो सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को समझना। उसके लिए आपकी इंग्लिश थोड़ी बहुत अच्छी होनी चाहिए। कोई होना चाहिए जो आपको इंग्लिश में उस क्वेश्चन का मतलब समझा सके अच्छे से। देखिए, मेक ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विथ कंडीशन, मतलब आपको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना तो है, लेकिन एक कंडीशन होगी। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कंडीशन है। जैसे यहाँ पे कंडीशन क्या है, डिजिट 4 इज ऑलवेज एट 10th प्लेस। 10th प्लेस पे डिजिट 4 होना चाहिए, मतलब 10th प्लेस पे डिजिट 4 ही होना चाहिए, उसके सिवाय कोई दूसरा नंबर नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ, अगर मैं लिख रहा हूँ ग्रेटेस्ट नंबर, उसमें भी 4 डिजिट का नंबर होगा, 1s, 10s, 100, 1000, ठीक है। 1s, 10s, 100, 1000 ये लिख दिया हमने। इसके बाद क्या दिया था क्वेश्चन में, यहाँ पे दिया था डिजिट 4 इज ऑलवेज एट 10th प्लेस। तो जो 10th प्लेस है ना, ये 1s, 10s, ये 10th प्लेस पे 4 होना चाहिए। सो 10th प्लेस पे 4 यहाँ पे भी रहेगा ऐसे। और जब आप स्मॉलेस्ट नंबर लिखोगे ना, तो स्मॉलेस्ट नंबर के लिए भी 10th प्लेस पे 4 रहेगा, ऐसा बोला है। और आपको इसमें दिया है कि आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, ठीक है। और आपको चारों 4 डिजिट्स अलग अलग होने चाहिए, ऐसा मतलब कि यहाँ पे डिफरेंट डिजिट्स होने चाहिए, ठीक है। कुछ भी रिपीट नहीं होना चाहिए। यू शुड हैव डिफरेंट डिजिट्स या डिफरेंट नंबर्स, ठीक है बेटा। सो डिफरेंट नंबर्स आपको होने चाहिए। तो यहाँ पे अगर 4 लिख दिया आपने, तो स्टार्टिंग में आप क्या लिखोगे, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बड़ा है ना। सो 9 यहाँ पे लिखोगे, फिर उससे छोटा 8, फिर 8 से छोटा 7, तो 7 आप यहाँ पे लिख देना, हो गया ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब वैसे ही स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर के लिए आप स्टार्टिंग में यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे आप स्टार्टिंग में लिख सकते हो 1, ठीक है। सो यहाँ पे आप लिख सकते हो 1, फिर उसके बाद क्या लिख सकते हो 0, हाँ 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 0 स्टार्टिंग में नहीं लिख सकते ना, तो 0 बाद में तो लिख सकते हैं ना। तो 1000 के प्लेस पे 1 आ गया, 100 के प्लेस पे 0, और यहाँ पे 10s के प्लेस पे 4 तो लिखना ही था हमें। उसके बाद आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2, तो ये स्मॉलेस्ट हो गया 1042। इस तरह से आगे क्वेश्चन आप ट्राई करो सॉल्व करने का। देखो सेकंड वाले में क्या दिया हुआ है, डिजिट 9 इज ऑलवेज एट 100 प्लेस। सो 100 के प्लेस पे 1s, 10s, 100 के प्लेस पे 9 हमेशा रखना है, और आपको 4 डिजिट का नंबर बनाना है। ग्रेटेस्ट बना दो। फिर वैसे ही यहाँ पे देखना, डिजिट 7 इज ऑलवेज एट 1s प्लेस। सो 1s, 10s, 100, 1000 इस तरह से लिखोगे चारों डिजिट, और उसके बाद 1s के प्लेस पे हमेशा 7 को ही रखना। चलो ट्राई करो। ऑलराइट, आप वीडियो पॉज कर सकते हो, या फिर मैं आपको यहाँ पे 1 मिनट का टाइम देता हूँ, आप ट्राई कर सकते हैं। सो आई थिंक अभी तक आपने ट्राई कर लिया होगा। अब देखते हैं यहाँ पे डिजिट 9 इज ऑलवेज एट 100 प्लेस। सो अगर मुझे यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर बनाना होता तो मैं यहाँ पे क्या करता, 1s, 10s, 100, 1000, ठीक है। सॉरी 1s, 10s, 100, 1000 इस तरह से। सो 100 के प्लेस पे हमेशा 9 होना चाहिए। यहाँ पे लिखा है ना डिजिट 9 इज ऑलवेज एट 100 प्लेस। इसका मतलब कि 100 के प्लेस पे 1s, 10s, 100 के प्लेस पे 9 को ही आपको रखना पड़ेगा। ओके, चाहे आप ग्रेटेस्ट बनाओ
या आप स्मॉलेस्ट बनाओ, लेकिन आपको 100 के प्लेस पे 9 ही रखना पड़ेगा। और आपको चारों डिजिट अलग अलग यूज करने हैं, दे हैव टू बी डिफरेंट डिजिट्स। सो अगर आपने 9 यहाँ पे यूज कर लिया है तो ग्रेटेस्ट बनाने के लिए फिर से मैं यहाँ पे 9 लिखूंगा नहीं, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें डिफरेंट डिजिट्स यूज करने हैं। तो 9 के सिवाय 9 से छोटा कौन है? 8, फिर उससे छोटा 7, फिर उससे छोटा 6। इस तरह से मैंने ग्रेटेस्ट नंबर बना दिया जिसमें 900 के प्लेस पे है। वैसे ही स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं। सो यहाँ पे स्टार्टिंग में 1000 के प्लेस पे आप क्या 0 लिखोगे? नहीं, 0 नहीं लिखोगे। 0 से बड़ा कौन है? 1, तो यहाँ पे 1 लिख दोगे। अब आप 0 कहीं ना कहीं तो लिखोगे, तो आपको 0 लिखना है, देखना है, देखो यहाँ पे जगह खाली है क्या? नहीं, यहाँ पे जगह नहीं खाली, तो आप राइट साइड जाओ, यहाँ पे 10 के प्लेस पे 0 लिख सकते हो, हाँ। फिर उसके बाद आप 2 यहाँ पे लिख सकते हो, तो ये बन गया स्मॉलेस्ट। वैसे ही नेक्स्ट देखते हैं, डिजिट 7 इज ऑलवेज एट वंस प्लेस। सो आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, 4 डिजिट का नंबर यूज करना है। उसमें जो 7 है ना, 7 हमेशा वंस प्लेस पे रहेगा। कौन से प्लेस पे? वंस प्लेस पे 7 रहेगा। तो 7 वंस प्लेस पे रहेगा, ऐसा लिख दो यहाँ पे, तो यहाँ पे 7 लिख दो। आप ग्रेटेस्ट बनाओ या स्मॉलेस्ट बनाओ, लेकिन 7 जो है वो वंस प्लेस पे आपको रखना ही है। अब उसके बाद आप देखो, ग्रेटेस्ट चारों नंबर अलग अलग होने चाहिए बेटा, तो यहाँ पे आपने 9 लिख दिया, फिर आपने यहाँ पे 8 लिख दिया, फिर आप यहाँ पे 7 लिखोगे नहीं, क्योंकि 7 तो आप यहाँ पे लिख चुके हो, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? 6। ओके, इस तरह से। फिर स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। स्मॉलेस्ट नंबर के लिए क्या यहाँ पे 0 लिखोगे? आप यहाँ पे 0 लिखोगे नहीं, स्टार्टिंग में आप 0 लिख ही नहीं सकते, तो बाजू में लिख सकते हो, हाँ, यहाँ पे 0 लिख दो। 0 से बड़ा कौन है? 1, यहाँ पे लिख दिया। 1 से बड़ा 2, यहाँ पे लिख दिया। तो ये आपको मिल गया स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा बेटा। इसको आराम से अपनी नोटबुक में, ये वीडियो जब देखते हो ना, तो अपनी नोटबुक में इसको देख के लिखा करो, क्योंकि मैथ्स अगर देख देख के आप लिखते हो, सॉल्व करते हो, समझते हो, तभी आप अच्छे से समझ पाओगे इसको, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज क्लासरूम में जब आप पढ़ोगे तब आपको समझ में नहीं आएगा। फटाफट अगर पढ़ा देंगे तो आप समझ नहीं पाओगे। यूट्यूब में अच्छी बात तो क्या है, देखो कि आप देखते हुए उसी चीज़ को रिवाइंड कर सकते हो, पीछे जा सकते हो, फिर से उसको देख सकते हो। इस वीडियो को जितनी बार देखना चाहे देख सकते हो। स्कूल में आप क्या ऐसा कर सकते हो कि टीचर को आपने 4 बार बोला एक ही चीज़ को सॉल्व करने को कि सर फिर से समझाओ, सर फिर से, ऐसा हो नहीं सकता ना। लेकिन यूट्यूब पे तो ऐसा हो सकता है ना कि आप उसी वीडियो को 4 बार 10 बार जितनी बार देखना चाहो देख सकते हो, है ना। स्लो करके देख सकते हो, फास्ट करके देख सकते हो। रियल लाइफ में आप ऐसा नहीं कर सकते। ओके, सो ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक हमारा है शिफ्टिंग डिजिट्स। आप डिजिट्स को शिफ्ट करोगे। कोई 100 प्लेस पे है, कोई 10 प्लेस पे है, सो 100 वाला 10 पे जाएगा, 10 वाला 100 पे आ जाएगा, इस तरह से, ठीक है। ओके बच्चों, सो अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एक्सचेंज द डिजिट एट 100 प्लेस विथ डिजिट एट वंस प्लेस। इसका मतलब क्या है कि आपको एक्सचेंज करना है। एक्सचेंज करना मतलब क्या होता है? इधर से इधर, यहाँ से यहाँ पे, एक्सचेंज, ठीक है। तो किसको एक्सचेंज करना है आपको? 100 प्लेस पे जो नंबर है उसको आपको वंस प्लेस पे लेके आना है, और जो वंस प्लेस पे है उसको 100 प्लेस पे लेके जाना है। सर आप कहना क्या चाहते हैं? देखो, अगर आपको एक नंबर दे रहा हूं मैं, जैसे यहाँ पे नंबर है 795, क्या लिखा है ये? 795। अब इसको आपको एक्सचेंज करना है, तो पहले आप देख लीजिए 100 के प्लेस पे कौन है। वंस, टेंस, 100 के प्लेस पे कौन है बेटा? 7 है। वंस के प्लेस पे कौन है? 5। तो इनको एक्सचेंज करना है, इनको एक्सचेंज करना है। इसको एक्सचेंज किया तो क्या होगा? 5 जो है वो 7 की जगह पे आएगा, और 7 जो है वो 5 की जगह पे चला जाएगा। तो ये नंबर बन जाएगा 597, ठीक है। एक्सचेंज करने के बाद ऐसा हो गया। तो पुराना वाला जो नंबर था वो क्या था? 795। नया वाला नंबर क्या है? 597।
तो ये जो नया नंबर है वो पुराने वाले नंबर से छोटा हो गया ना, ठीक है, ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा। फिर और भी कुछ अच्छे एग्जांपल्स हैं, जैसे अगर यहाँ पे नंबर दिया है सपोज 4785, ओके। अब यहाँ पे अगर आपको एक्सचेंज करना है तो सपोज यहाँ पे ऐसा बोला है कि आपको एक्सचेंज करना है, जो डिजिट 1000 के प्लेस पे है उसको आपको एक्सचेंज करना है उस डिजिट से जो कि टेंस के प्लेस पे है। कौन से प्लेस पे? टेंस के प्लेस पे है। तो 1000 वाले को टेंस वाले प्लेस के डिजिट से एक्सचेंज करना है, अदला बदली करनी है। तो इसमें जब आप एक्सचेंज करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 4 जो है वो 8 की जगह पे जाएगा और 8 जो है वो 4 की जगह पे आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 8745। ये जो नया नंबर बना ना बेटा, ये नया नंबर जो है वो पुराने वाले नंबर से बड़ा हो गया ना, राइट। तो पुराने वाले नंबर से ये बड़ा नंबर बन गया। अब आप सोचोगे यार ये तो कैसे केस में ऐसा होता है कि भाई पुराना वाला जो नंबर है उससे नया वाला नंबर आपको बड़ा मिल गया। ये तब होता है जब इन दोनों डिजिट्स में से, जैसे 1000 वाले पे जो नंबर था वो छोटा था और टेंस प्लेस पे जो नंबर था वो बड़ा था ना। अगर इस तरह का होगा कि 1000 प्लेस पे जो नंबर है वो छोटा है और टेंस प्लेस पे जो नंबर है वो बड़ा है, इनको जब आप एक्सचेंज करोगे तो जो नया नंबर मिलेगा वो बड़ा नंबर मिलेगा। ऑलराइट, तो इसको आप लिख सकते हैं बच्चों। इसके बेस पे और भी एग्जांपल्स होंगे, वो करेंगे हम लोग। सो आपको मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। फर्स्ट है 497 और सेकंड वाला है 682। इन दोनों में आपको सेम वही चीज़ करनी है। 100 प्लेस पे जो है उसको एक्सचेंज करना है 1s प्लेस से। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 7 है। यहाँ पे 100 प्लेस पे कौन है? 6। 1s प्लेस पे 2 एक्सचेंज, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, सॉल्व करके आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा 1.2.3 इंट्रोड्यूसिंग 10,000। 10,000 जो है वो कैसे आता है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो बच्चों, अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर, तो ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर कौन सा है? 9 है ना, 9। फिर स्मॉलेस्ट, अब ये ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर में अगर आप +1 करते हो, +1 तो क्या हो जाएगा? 9 + 1 10। और ये जो 10 है वो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है। मिल गया ना आपको स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। तो ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर में अगर आप +1 करोगे तो आपको स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर मिलेगा। इसी तरह से अगर आप ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर लिखते हो, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, ठीक है, तो वो क्या है ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर? आप बोलोगे सर बहुत इजी है, 99, राइट। तो ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर में अगर आप +1 करते हो तो आपको मिलेगा 100, जो कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है ना, 3 डिजिट वाला नंबर है। सो ग्रेटेस्ट 2 डिजिट में आप +1 करोगे तो आपको स्मॉलेस्ट 3 डिजिट मिलेगा, विच इज 100। इसी तरह से आगे चलें, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, अगर ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर लिया हमने तो वो 9 को आप 3 बार लिखोगे इस तरह से। उसमें अगर आप +1 करते हो तो आपको क्या मिलेगा? 999 में +1 किया तो आपको क्या मिलेगा? 1000 मिलेगा, 1000। तो जो 1000 है वो क्या है बेटा? वो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है, ठीक है। इसी तरह से ऑब्जर्व करते जाओ तो आपको मैथ्स इजी पड़ता है। जिस बच्चे का ऑब्जर्वेशन पावर अच्छा होता है ना, जो चीज़ों को ऑब्जर्व करके देख लेता है, अरे यार यहाँ पे ये हो रहा है, वहाँ पे ये ऐसा हुआ था, जो ऑब्जर्व करते हैं वो मैथ्स को और भी अच्छे समझ पाते हैं और जल्दी सीख पाते हैं। ओके, सो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर में आपने जब +1 किया तो आपको स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर मिला।
वैसे ही आप ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर फिर से लिखते हैं। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर वो क्या होता है? ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर मतलब इजी है, 9 है, 9 को आप 4 बार लिख दो। इसमें आप +1 अगर करोगे, +1 आप करोगे, 9999 में +1 किया आपने तो आपको क्या मिलेगा बेटा? 10,000 मिलेगा। राइट, 10,000 क्या है? ये एक 5 डिजिट नंबर है, लेकिन दिस इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो आप क्या लिखोगे कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर में अगर मैं +1 करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर मिलेगा। सो दिस इज स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। ओके, हैंड राइटिंग थोड़ा सा ऐसी है, लेकिन आप समझ सकते हो ना, क्योंकि मैंने लिखा है, बोला है, तो आप समझ सकते हो भाई सर ने क्या लिखा है, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। ओके, तो इस तरह से हम जानते हैं कि भाई 10,000 हुआ। उसके बाद आगे आएगा 1 लाख, वो भी देखेंगे। ओके बच्चों, सो हम लोग देखते हैं टॉपिक 1.2.4 रिविजिटिंग प्लेस वैल्यू। आपको पता होगा बच्चों, प्लेस वैल्यू के बारे में आपने पढ़ा होगा पिछले क्लासेस में। जैसे इंडियन नंबर सिस्टम जो है उसमें प्लेस वैल्यू होती है 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, है ना, इस तरह से लाख, 10 लाख, 1 करोड़। तो वो प्लेस वैल्यू का काम यहाँ पे कैसे आएगा बताते हैं। एक्सपांडेड फॉर्म जब आपको पूछेंगे ना कि एक्सपांडेड फॉर्म किसी नंबर का लिखो, तब आपको प्लेस वैल्यू का यूज करना आएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है 78, तो 78 को एक्सपांड कैसे कर सकते हैं बेटा? देखो 7 कौन से प्लेस पे है? 7 10th प्लेस पे है और 8 1st प्लेस पे है। सो 7 कौन से प्लेस पे है? 10th प्लेस पे है। सो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 7 × 10, राइट, प्लस 8 कौन से प्लेस पे है? 1st प्लेस पे। सो 8 × 1, ये हो गया एक्सपांडेड फॉर्म किसका? 78 का। तो एक्सपांडेड फॉर्म लिखने के लिए आपको प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए कि कौन से डिजिट की प्लेस वैल्यू क्या है। वैसे यहां पे देखो 278, यहाँ पे जो 2 है उसका, ये जो 278 है उसका आपको एक्सपांडेड फॉर्म अगर करना है तो पहले देखो 2 कौन से प्लेस पे है? 200 के प्लेस पे है ना। सो आप यहाँ पे लिखोगे 2 × 100, ठीक है, ऐसा लिख दोगे। फिर प्लस, फिर 7 कौन से प्लेस पे है? 7 है 10th के प्लेस पे। कौन से प्लेस पे? 10th के प्लेस पे 7 है, तो आप लिख दोगे यहाँ पे 7 × 10। फिर प्लस 8 जो है वो 1s के प्लेस पे है। 8 क्या है? 1s के प्लेस पे है, तो आप यहां पे लिखेंगे 8 × 1। ये हो गया एक्सपांडेड फॉर्म। इस तरह से ये वाला देखो नंबर 5278, तो 5 कौन से प्लेस पे है बेटा? 5 जो है वो 1000 के प्लेस पे है। सो आप यहां पे लिखेंगे 5 × 1000, राइट, 3 0, इस तरह से। चलो आप खुद ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में जरा इसके बारे में, है ना। 5278। वीडियो पॉज कर सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं, कम ऑन। जिन बच्चों ने ऑनेस्टली ट्राई किया होगा अब वो लोग अपने आंसर चेक कीजिए। 5 जो है वो 1000 के प्लेस पे है, तो इस तरह से लिख दिया। 2 है 100 के प्लेस पे, सो मैंने लिखा यहाँ पे 2 × 100। फिर से 1000 लिखने जा रहा था मैं। सो 2 जो है वो 100 के प्लेस पे है। फिर यहाँ पे प्लस करोगे, 7 जो है वो कौन से प्लेस पे है? 10th के प्लेस पे है। सो 7 × 10, फिर प्लस करेंगे। फिर 8 क्या है बेटा? 8 1s के प्लेस पे है ना। 8 जो है वो 1s के प्लेस पे है। सो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? 8 × 1। डन। ये हो गया एक्सपांडेड फॉर्म किसका? 5278 का। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 45,278। तो यहाँ पे जो 4 है वो कौन से प्लेस पे है? 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। 4 कौन से प्लेस पे है? 10,000 के प्लेस पे है। तो 4 की प्लेस वैल्यू क्या होती? 40,000 होती ना प्लेस वैल्यू। 4 कौन से प्लेस पे है? 10,000 के प्लेस पे है, तो 4 की प्लेस वैल्यू होती 40,000। तो आप 4 को मल्टीप्लाई किससे करोगे? 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे, राइट। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000।
तो यहाँ पे आपने 10,000 को लिखने के लिए 4 जीरो लगते हैं ना पीछे, फिर आप प्लस करोगे, फिर 5 जो है वो 1000 के प्लेस पे है, सो आप 5 इंटू 1000 लिख दोगे। अब मैं थोड़ा फटाफट कर देता हूँ, 2 जो है वो 100 के प्लेस पे है, सो आप 2 इंटू 100 लिख दोगे। फिर जो 7 है वो टेंस के प्लेस पे है, तो 7 इंटू 10 लिख दिया, प्लस 8 क्या है, 8 वंस के प्लेस पे है, सो आपने 8 इंटू 1 कर दिया। क्लियर? इस तरह से आप एक्सपांडेड फॉर्म लिखोगे। जब भी आपको पूछा जाएगा, इस तरह से कोई नंबर दिया होगा और आपको बोलेंगे उस नंबर का एक्सपांडेड फॉर्म लिखो, तो इस तरह से लिख दोगे। अगर आपको पूछें कि चलो इसमें बताओ मुझे, इसमें जो ये 5 है ना, ये वाला 5 है, ये 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू। सो 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी बेटा, तो यहाँ पे आप लिखोगे प्लेस वैल्यू ऑफ 5, ऐसा करके क्या लिखोगे, 5 कौन से प्लेस पे था, 5000 के प्लेस पे है ना बेटा, तो आप यहाँ पे 5 लिख दो। और 5 के पीछे कितने नंबर है, 1 2 3, 5 के पीछे देखो कितने नंबर है, 1 2 3, 3 नंबर है ना, सो 5 के पीछे 3 जीरो लगा दो, 5000 ये रहा, 5 इंटू 1000, 5000। इस तरह से आप प्लेस वैल्यू किसी भी डिजिट की लिख सकते हो। लेकिन कोई ऐसा नंबर होता है क्या जिसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों सेम हो? ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों सेम हो? सोचो कौन सा नंबर है ऐसा? आपका अगर नॉलेज मैथ्स में स्ट्रांग है तो आप बता पाओगे, लेकिन हो सकता है कई बच्चे सोच में बैठे होंगे यार ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू दोनों सेम हो। ओके, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, हो सकता है ये आपके पिछले क्लास में आया होगा। सपोज मैं यहाँ पे नंबर लिखता हूँ 3508, ठीक है, ये नंबर है एक आपका। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा, देखो 3508, तो यहाँ पे अगर मैं ये जो जीरो लिखा है ना, जीरो कौन से प्लेस पे है बेटा, वंस टेंस प्लेस पे है ना, तो जीरो जब टेंस प्लेस पे है तो उसकी प्लेस वैल्यू आप फाइंड आउट करने जाओगे तो 0 इंटू 10 करोगे, 0 इंटू 10 आंसर क्या आएगा, 0। और 0 की फेस वैल्यू तो वही होती है 0, है ना। इस तरह से नंबर आपको फाइंड आउट होता है। देखो वैसे अगर 5 है, ये जो 5 है, इस 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, 5 की प्लेस वैल्यू, सो 5 कौन से प्लेस पे, वंस टेंस 100 प्लेस पे है ना 5 अगर 100 प्लेस पे है तो 5 इंटू 100 करोगे और आंसर क्या मिलेगा, 500। तो जो 5 है उसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 500। और 5 की फेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू क्या है, वो नंबर खुद, जो डिजिट यहाँ पे लिखा होता है वही का वही डिजिट उसकी फेस वैल्यू होती है। प्लेस वैल्यू इस तरह से आप फाइंड आउट करते हो और फेस वैल्यू तो वही का वही नंबर होता है जो सेम रहेगा, ठीक है। ओके, बढ़ते हैं आगे। ओके बच्चों, सो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ एग्जांपल मैं इसलिए कराने जा रहा हूँ क्योंकि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा चीज़ों को समझोगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। कोई भी सरप्राइज टेस्ट ले लिया स्कूल में, ट्यूशन में, है ना, कहीं पे भी, तो आपको पता होना चाहिए यार ये क्या है। ऐसा नहीं कि फटाफट पढ़ा दिया और हो गया, आपको पढ़ाई आपको समझ में आया नहीं आया, है ना, ऐसा नहीं होता। हम अपने चैनल पे यही ट्राई करते हैं कि अपने बच्चों को धीमे धीमे आराम से उसको समझाएं, धीमे धीमे हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाएं, ताकि बच्चों को टाइम मिले देख देख के लिखने का, समझने का, सॉल्व करने का, ठीक है। तो ये चैनल खासकर उन बच्चों के लिए है जिन्हें मैथ्स में डर लगता है, जो मैथ्स से थोड़ा सा दूर रहते हैं और जो मैथ्स में इम्प्रूव करना चाहते हैं लेकिन बेचारे कर नहीं पा रहे हैं, जिनको मैथ्स में ज़्यादा मार्क्स लाने हैं, उनके लिए भी ये चैनल है, ठीक है। तो बच्चों आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको पता है क्या दिया है, नंबर दिया है, फिर नंबर नेम उसका लिखना है और एक्सपांशन। तो ये क्या लिखा है, देखो ये है 65,740। कैसे पता चला, वंस टेंस 100,000 10,000, सो ये 10,000 के प्लेस पे है, 60,000 और ये 5,000 है, ठीक है। तो 65,740, तो आप यहाँ पे लिख देंगे उसका नंबर नेम 65,740, ये लिख दिया। अब एक्सपांशन कैसे लिखेंगे, देखो
एक्सपांशन जो मैंने अभी आपको सिखाया, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 6 जो है वो कौन से प्लेस पे है, 6 है 10,000 के प्लेस पे, तो आप यहाँ पे 10,000 लिख दोगे। फिर 5 कौन से प्लेस पे है, 1000 के प्लेस पे, सो 5 इंटू 1000 लिख देंगे। फिर 7 कौन से प्लेस पे, 100 प्लेस पे, तो आप 7 इंटू 100 लिख दोगे। फिर 4 जो है वो 10 प्लेस पे है, तो 4 इंटू 10 लिख दोगे। फिर आप सोचोगे कि सर 0 लिखना है, 0 तो 1 प्लेस पे है, तो क्या 0 के लिए भी मुझे यहाँ पे 0 इंटू 1 करना पड़ेगा? नहीं, 0 के लिए आपको प्लेस वैल्यू में और एक्सपांशन के अंदर अलग से लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप 0 यहाँ पे 0 इंटू 1 लिखो, ना लिखो तो भी चलेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे ये नंबर क्या है, 98435, 1s 10s 100 1000 10,000। तो ये नंबर, इसका नंबर नेम आपको लिखना होगा, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 98,435, वो नंबर नेम हो जाएगा आपका। फिर एक्सपांशन आप इसका कैसे करेंगे, तो पहले आप 9 लिखिए, 9 के बाद इंटू 1 करके देखो पीछे यहाँ पे कितने 0 होंगे, तो 9 कौन से प्लेस पे, 1s 10s 100 1000 10,000, 10,000 के प्लेस पे ना, तो यहाँ पे आप 10,000 लिख दीजिए, हो गया। प्लस 8 कौन से प्लेस पे है, यहाँ पे 4 0 किए थे, अब यहाँ पे 3 0 कर दीजिए, ठीक है। प्लस 4 100 के प्लेस पे है, सो 4 इंटू 100। वैसे ही 3 कौन से प्लेस पे, 10s प्लेस पे, तो 3 इंटू 10। फिर 5 कौन से प्लेस पे, 1s प्लेस पे, सो 5 इंटू 1, ये वाला 89324। तो यहाँ पे ये क्या नंबर है बेटा, इसका नंबर नेम क्या होगा, 89,324। एक्सपांशन आप कैसे करेंगे, 8 लिखिए और मल्टीप्लाई आप क्या करेंगे, देखो 8 के पीछे कितने नंबर हैं, 1 2 3 4, 4 नंबर है ना, 8 के पीछे 4 नंबर है, तो आप सिंपली क्या कीजिए, 1 लिखिए और यहाँ पे 4 0 डाल दीजिए, हो गया। फिर प्लस कीजिए, फिर देखिए यहाँ पे 9 कौन से प्लेस पे, 9,000 के प्लेस पे, तो सिंपली क्या करना है, 9 लिखा, मल्टीप्लाई किया, और 9 के पीछे कितने नंबर है, 3 नंबर है, तो यहाँ पे 3 0 डाल दिए, हो गया। उसके बाद ये जो 3 है वो 100 के प्लेस पे है, सो आपने 3 लिखा और यहाँ पे पीछे 100 कर दिया, डन। फिर 2 जो है वो 10s प्लेस पे है, सो 2 इंटू आपने 10 लिख दिया। फिर 4 कौन से प्लेस पे है बेटा, 4 1s प्लेस पे है, सो आपने यहाँ पे 4 इंटू 1 आप यहाँ पे लिखो या फिर नीचे लिखो चलेगा, मेरे पास इधर जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ये 45,000, ये आप ट्राई कीजिए सॉल्व करने का, वीडियो पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए इसको सॉल्व करने का। ये इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है, उन्हीं बच्चों को आएगा जिन्होंने ये पूरा अच्छे से समझा है और देखा है। मैंने यहाँ पे 0 के बारे में कुछ बोला था इधर, जिन बच्चों ने ध्यान दिया होगा वो लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। सो वीडियो पॉज कीजिए और इसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। ओके, सो देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। वैसे ये नंबर नेम तो आपको पता ही है ना, ये क्या लिखा है 45,000 ये लिखा है। एक्सपांशन इसका कैसे करेंगे, देखो 4 जो है वो आप पहले लिख दोगे 4, उसके पीछे कितने नंबर हैं, उसके पीछे 4 नंबर है ना, तो यहाँ पे 1 और पीछे 4 0 लगा दिया, हो गया। फिर 5, फिर आप 5 लिखोगे, 5 इंटू बेटा 5 के पीछे कितने नंबर हैं, 3 नंबर है ना 5 के पीछे, तो आप यहाँ पे 5 इंटू 1000 लिख दोगे। फिर आपको क्या करना है, फिर क्या आपको प्लस 0 कौन से प्लेस पे है, 100 के प्लेस पे है, तो क्या आप ये करोगे 0 इंटू 100, फिर से आप ऐसा लिखोगे 0 इंटू 10, फिर प्लस करके 0 इंटू 1, क्या ये सब आप लिखोगे? अगर आपने भी ऐसा किया है तो वो गलत है, ठीक है। 0 इंटू 100, 0 इंटू 10, 0 इंटू 1, इन सब का आंसर तो 0 ही आने वाला है ना, तो ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। 0 चाहे कहीं पे भी हो, उसको आपको उसके प्लेस वैल्यू को लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये सब जो लिखा है वो लिखने की ज़रूरत है ही नहीं, ख़त्म, बस इतना ही था। ओके, सो बच्चों इसी के साथ मैं ये वीडियो फिनिश करता हूँ। मैंने इस वीडियो में जितना भी आपको पढ़ाया है, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पूछ सकते हैं। आप अगर
अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे भी ये सर के साथ पढ़ना है, मुझे देखना है कि और प्रैक्टिस के क्वेश्चन में सॉल्व कैसे करूं, या फिर अगर मुझे डाउट आता है तो मैं सर से कॉल करके बात कर सकूं, तो ये सारे जो फीचर्स हैं वो आपको तब मिल सकते हैं बेटा जब आप हमारी यूट्यूब की मेंबरशिप जो है वो ज्वाइन अगर कर लेते हैं। तो उसमें आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं, जब भी आपका कुछ डाउट हो तो मैं डाउट सॉल्व करके आपको वीडियो छोटा सा बना के आपको व्हाट्सएप पे मैं भेज सकता हूँ। प्लस हमारे मेंबर ओनली वीडियोज़ में मैं हर चैप्टर को जब सॉल्व करूँगा तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे भी प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस, फिर उसी के अंदर टेस्ट होगा तो टेस्ट भी मैं उसी के अंदर लूँगा और आपको टेस्ट के साथ में उसी के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, ताकि आप चेक कर सको, वीडियो देखते देखते ही आप चेक कर सको कि यार ये टेस्ट पेपर है और मैंने सॉल्व कैसे किया है और सर कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो आपके पेरेंट्स भी साथ में बैठ के डिस्कस कर पाएंगे ना कि यार देखो सर ने ऐसा सॉल्व किया, तुम्हारी गलती ये थी, तो तुम्हें उसी वीडियो के अंदर पेपर और उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। ओके, हो सकता है आपके स्कूल की टेक्स्ट बुक अलग हो, उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस अलग तरीके से दिए हों, कुछ अलग लेवल के क्वेश्चंस हो, तो यूट्यूब मेंबरशिप में ये भी रहेगा कि आप मुझे व्हाट्सएप पे फ़ोटो खींच के वो क्वेश्चंस भेज सकते हो। मैं उस क्वेश्चन पे पूरा, अगर एक्सरसाइज आपका अलग है तो उसके अंदर मैं यूट्यूब मेंबरशिप के अंदर मेंबर ओनली वीडियोस जब बनाऊंगा तो उसके अंदर आपके जो क्वेश्चंस हैं वो सारे भी सॉल्व करके आपको दे दूंगा। तो ये फीचर्स हैं। अगर आपको लगता है कि यार ये वैल्यूएबल कंटेंट है, इस तरह सर अगर फ्री में पढ़ा रहे तो ऐसा पढ़ा रहे, तो सोचो अगर आप मेंबरशिप में ज्वाइन करते हैं तो मैं उसके अंदर और भी ज़्यादा आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा, टेस्ट लेंगे, आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हो। तो ये सारे फीचर्स हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे के वीडियो में हम लोग जानेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स। इस सीबीएसई की बुक के अंदर जितने भी अभी टॉपिक्स बच गए ना, कहाँ से टॉपिक देखो बचे हैं 1.2.5 जो है ना, इंट्रोड्यूसिंग 1 लाख, यहाँ से हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए, हमें इसी तरह से आपके सपोर्ट की आशा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।